एक बार एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़े भी देखें तो वहां से भी संकेत अच्छे नजर आ रहे हैं। डीआईआईज की तरफ से भी कैश मार्केट में खरीदारी हुई अच्छी खासी 2532 करोड़ की, और एफआईआईज की बात करें तो 2365 करोड़ की खरीदारी हुई है एफआईआईज की तरफ से भी। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं पिछले काफी समय से, अगर लास्ट पूरा वीक बात करें तो पिछले 5 दिनों में करीब करीब 17,000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी एफआईआईज की तरफ से आ चुकी है। तो काफी अच्छी बाइंग है। एफआईआईज की जो बाइंग है वो वापस से लौटी है भारतीय बाजारों के लिए, जो कि पॉजिटिव। शुक्रवार का सेशन हमने देखा था कि बहुत ज्यादा कुछ दबाव नहीं था, भारतीय बाजार पूरे दिन भर एक रेंज में कारोबार कर रहे थे। लाइफ टाइम हाई लगाया निफ्टी ने, और उसके बाद हमने देखा कि शुक्रवार का जो सेशन था दिन भर एक रेंज बाउंड सेशन देखने को मिला। पॉजिटिव जो सेक्टर्स दिखाई दिए उसमें बैंक, निफ्टी, आईटी जैसे स्टॉक्स में वापस से एक बाइंग लौटते हुए दिखाई दी, और दोनों ही सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहे थे। तो बाजार फिलहाल नेगेटिव नहीं है, लेकिन एक अच्छी स्थिति में है फिलहाल, और एक रेंज बाउंड सेशन देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसा कि हमने बात की कि आगे ये 2 दिन काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ग्लोबल दुनिया भर के बाजारों के लिए, इंक्लूडिंग इंडियन मार्केट्स। तो फेड की तरफ से फैसला क्या आता है उस पर नजर बनी रहेगी, और उसके पहले हमारे बाजार भी अपने हाइस के पास कारोबार कर रहे हैं। लेकिन हफ्ते की पहला कारोबारी सत्र है, बड़ा इवेंट है, उसके पहले आज क्या रणनीति अपनाएं, हमारे साथ ये बताने के लिए एथलेटिक्स से आदित्य अरोड़ा जी जुड़ चुके हैं। आदित्य जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए आज क्या करें निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और किन शेयरों में ट्रेड करें ये भी बताइए। वेरी गुड मॉर्निंग पूजा जी। देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में हल्का सा बुलिश बायस बना हुआ है। ऑल्दो बाजार काफी चौपी है, थोड़ा सा तेजी मंदी थोड़ा ये ट्रेंड चल रहा है, बट ओवरऑल डिसाइसिव ट्रेंड नहीं है। हालांकि मैं बैंक निफ्टी पे ज्यादा बुलिश रहूंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में नए हाई नहीं आए, निफ्टी में नए हाई आ चुके हैं। तो वो एक अनफिनिश्ड बिजनेस है, जो पेंडिंग वर्क है वो हो सकता है। बैंकिंग में कैचअप रैली आ सकती है, बहुत टाइम से बैंकिंग में तेजी नहीं आई है, और 2 दिन पहले जो तेजी आई थी उसमें एक अच्छा ब्रेकआउट मिला है। तो बैंक निफ्टी पे मैं काफी बुलिश रहूंगा, और निफ्टी पे मैं न्यूट्रल रहूंगा। ये मेरी रणनीति रहेगी इंडेक्स पे। और स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो पीवीआर आइनॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत दिन बाद। अच्छा वॉल्यूम पार्टिसिपेशन है इसमें, एक ब्रेकआउट है, और डेरिवेटिव एक्टिविटी पॉजिटिव है। तो पीवीआर आइनॉक्स को बाय कर सकते हैं 1655 में। 1600 रहेगा स्टॉप लॉस, और 1710 से लेके 1725 रहेगा टारगेट। ठीक है आदित्य जी, थैंक यू सो मच आपका सुबह सुबह अपना कीमती समय हमें देने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। तो पीवीआर आइनॉक्स पिछले पूरे हफ्ते हमने ये स्टॉक को नोटिस भी करवाया था आपके लिए। काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर नज़र आ रहा है, और अब आदित्य जी तेज़ी करने की भी सलाह दे रहे हैं। 3% ऊपर क्लोज हुआ था, लेकिन आगे भी ये तेज़ी बरकरार रह सकती है। 1710 का होगा टारगेट, 1725 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर तेज़ी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 1600 का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर डिम्पी कालरा भी जुड़ चुके हैं मार्केट का पूरा एनालिसिस करने के लिए। डिम्पी गुड मॉर्निंग। एफआईआईज की तरफ से तो काफ़ी अच्छी बाइंग पिछले पूरे हफ्ते नजर आई, शुक्रवार को भी डेटा पॉजिटिव थे। कैसी नजर आ रही है आपको एफआईआईज की होल्डिंग, और उसको देखते हुए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करें? देखिए पूजा, एफआईआईज की होल्डिंग में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी वो सबसे बड़े चंक लेके बैठे हैं लॉन्ग पोजीशंस का मार्केट के अंदर। अगर तीनों वर्टिकल्स में देखें, रिटेल में, डीआईज में और एफआईआईज में, एफआईआईज की होल्डिंग करीब करीब 63 से 64% के आसपास की होल्डिंग्स है उनकी। तो इसमें वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये होल्डिंग्स हमने पिछले हफ्ते स्टैंड स्टिल होते हुए देखे, कोई बहुत मेजर चेंजेस नहीं था, लेकिन मार्केट में शॉर्ट कवरिंग अवेलेबल थी हमारे पास। देखो, 2 तरीके से मार्केट में माल तेजी का बनेगा। पहला, या तो आप शॉर्ट्स को कवर करो, या तो आप ताजा खरीदारी करो। खरीदारी कभी करना चाहता नहीं था, क्योंकि एफआई सबसे बड़ा होल्डिंग है, वो अपनी होल्डिंग्स को काट नहीं रहे थे, रिटेल को होल्डिंग लेनी नहीं थी। रिटेल के पास तो वो तो डिप में वेट कर रहा है आजकल, और रिटेल ओवर स्मार्ट है, और वो डिप में वेट करता है और ऊपर जाके माल बेचता भी है। तो होना क्या था कि सिस्टम में जो शॉर्ट्स पड़े थे, धीरे धीरे उन पर प्रेशर आया, क्योंकि मार्केट नीचे जा नहीं रहा था, और उस पर पे शॉर्ट कवरिंग हुई। ये इस तर्ज की शॉर्ट कवरिंग थी कि मार्केट ने नया हाई भी टेस्ट कर दिया, ना केवल नया हाई टेस्ट किया, बल्कि बाद में खरीदारी करके इसको नए लेवल पे भी लेके गया है।
तो फिलहाल मार्केट अब 25,500 अपने बहुत ही क्रिटिकल एरिया को वॉच कर रहा है। अब तक उसको टेस्ट नहीं किया, पिछले 2 दिन से उसी को वॉच भी कर रहा है। तो आज का हमारा टारगेट 25,500 तक का है और दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है क्योंकि 25,200 अब आप क्लोज करके बार-बार क्लोजिंग कर रहे हो उसके ऊपर, तो 25,200 आपका सपोर्ट एरिया है। नए और पुराने वालों को अपना रिस्क रिवॉर्ड लेवल्स के हिसाब से चेक करके लेना चाहिए। पुराने वालों को तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और नए वालों को थोड़ा डिप मिले तभी अंदर आए, नहीं तो थोड़ा देखभाल के अंदर आए। दूसरा पॉइंट आता है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी 51,000 के बहुत अच्छे सपोर्ट बनाने के बाद अब 51,900 तक पहुंच गई है। आप इसको रफ में समझे तो हम 52,000 तक पहुंच गए हैं। 52,000 एक बार अचीव हो जाए फाइनली, उसके बाद और तेज भी हो सकता है। तो 52,200 52,500 तक के फिलहाल अभी टारगेट रख के आप खरीदारी करें। स्टॉप लॉस होगा इसमें 51,800 का, जो कि वेरी इमीडिएट है, और दूर का खड़ा रखना चाहे तो 51,500 का रखें। 51,500 का स्टॉप लॉस रखते हैं तो ये ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि 51,800 के स्टॉप लॉस के हिट होने के और चांसेस थोड़े ज्यादा है, बाद में हिट होगा और बाद में ऊपर चला जाए। तो इसलिए 51,500 थोड़ा डीप रख लें स्टॉप लॉस को और 52,200 तक का अपना टारगेट रखें। एक बार ही लेवल पार होगा तो ट्रस्ट में बैंक निफ्टी भी अपना ऑल टाइम हाई टेस्ट करेगा, जिससे भी करीब 2,000 पॉइंट दूर है। और बैंकिंग में आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी और एक्सिस, इन तीनों को ज्यादा नोटिस करने वाला बैंक है। पुट कॉल रेशियो के हिसाब से ना बाजार महंगा है ना सस्ता है, फेयर वैल्यू पे चल रहा है। एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है मार्केट के अंदर, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम कहीं नहीं दिख रही है। ग्लोबल मार्केट से एज सच कोई बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, तो बाजार आज पॉजिटिव टू रेंज बाउंड रह सकता है। ठीक है, तो पॉजिटिव टू रेंज बाउंड सेशन आज बाजार में रह सकता है। निफ्टी बैंक निफ्टी अब एक नए हाई बनाने के लिए तैयार है, तो बैंक निफ्टी काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। बैंक निफ्टी के लिए अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स भी आपको बता दिए हैं। तो ये कुछ अहम स्तर हैं, इस रेंज पर नज़र रखें। बाजार यहाँ से पॉजिटिव ही नज़र आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और जान लेते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट में कौन कौन से स्टॉक्स हैं आज कंपनियों के रडार पर। और हमारे साथ वरुण दुबे जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो शुरुआत करूंगा नज़ारा टेक के साथ, और यहाँ पे बीएनके की रिपोर्ट है, इन्होंने अपग्रेड किया है, होल्ड से बाई की सलाह दे रहे हैं। प्राइस टारगेट में अच्छी खासी बढ़ोतरी है, 808 से बढ़ा के 1370 का दे रहे हैं। इनका कहना है कि हाल ही में इस कंपनी ने जो पोकरबाजी का एक्विजिशन किया है, उसके चलते रियल मनी गेमिंग में इस कंपनी की कहीं ना कहीं अच्छी एंट्री हो रही है और वहाँ पे अच्छी ग्रोथ कंपनी करेगी, वो एक फ़ायदा है। और इंडियन गेमिंग इकोसिस्टम में ग्रोथ को कैप्चर करने के लिए कंपनी काफ़ी सारे कदम उठा रही है, जिसका फ़ायदा कंपनी को आगे चल के होता हुआ दिखाई देगा। इसके लिए प्राइस टारगेट बढ़ाए गए हैं। ग्लेनमार्क लाइफ, यहाँ पे कोटक सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट है, प्राइस टारगेट इन्होंने बढ़ाए हैं 950 से बढ़ा के 1265 का किया, हालांकि डाउनग्रेड किया है, खरीदारी से रिड्यूस का कॉल है। बेसिकली इनका कहना है कि हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो पिछले एक महीने में स्टॉक में 30% के आसपास की रैली आई है। बायोसिक्योर एक्ट के यूफोरिया के चलते ये रैली जो है वो देखने मिली है, और ग्रोथ जो है काफ़ी हद तक स्टॉक में प्राइस्ड इन है। FY25 के एस्टिमेट्स में स्लाइटली ये सोच रहे हैं कि थोड़ा डाउनसाइड रिस्क हो सकता है, इसके लिए टारगेट बढ़ाए हैं, लेकिन स्टॉक को डाउनग्रेड किया है। और आखिरी में इंडिया स्ट्रैटेजी जेफरीज की आई है, और ये इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है जहाँ पे ये कह रहा है कि पूरे मार्केट पे कॉशियस है, खासकर स्मॉल मिड कैप्स, इंडस्ट्रियल और ग्लोबल साइक्लिकल्स को लेके। हालांकि कंजम्पशन स्टॉक्स पे थोड़े ग्रीन शूट इनको देखने मिल रहे हैं। रिड्यूस किया इन्होंने वेट, रिलायंस, अंबर, रिप्लेस किया है L&T को सीमेंस से, वेटेज कम है, और ऐड किया है एमक्योर फार्मा, इंडिगो मॉडल पोर्टफोलियो में, वेट इंक्रीज़ किया है HDFC बैंक में। तो काफ़ी सारे चेंजेस इन्होंने किए। इनका कहना है कि जो डोमेस्टिक इन्फ्लोज आ रहे हैं, जिस तरह से आ रहे हैं, वो सस्टेनेबल नहीं है, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थोड़ी पॉपुलिस्ट हो रही है, ये एक चिंता की बात है। हालांकि जो लॉन्ग टर्म केपर्स साइकिल है, उस पर इनका व्यू अभी भी अनचेंज है। तो एक अच्छी रिपोर्ट आई है जेफरीज की तरफ से, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारे बदलाव अपने इंडिया स्ट्रैटेजी, इंडिया मॉडल पोर्टफोलियो में किए हैं। ठीक है, तो ये कुछ आज रिपोर्ट्स हैं जिसपे कि नज़ारा टेक आज फोकस में रह सकता है। बीएनके की रिपोर्ट आई है, इसके अलावा बाजार पर जेफरीज की रिपोर्ट आई है, HCL टेक पर रिपोर्ट आई है। तो ये कुछ आज रिपोर्ट्स हैं जहां पर की नज़र रहेगी।